अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ताज़ा खबर में आप सबका इस्तकबाल है। मैं हूं हबीब उमर। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की अहम हेडलाइंस पर। वज़ीर आला केसीआर ने टीआरएस को बीआरएस में तब्दील करने का किया ऐलान। तेलंगाना भवन में मुनाकिदा तकरीब में रियासती वुज़रा, अरकान असेंबली, अरकान पार्लियामान और दीगर की शिरकत। बारातियों से भरी बस खाई में गिरने से 32 अफराद हलाक, 20 जख्मी। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने हादसे पर किया अफसोस का इजहार। मुल्क भर में विजयदशमी त्यौहार रिवायती जोशो खरोश के साथ मनाया गया। वजीर आजम मोदी, अमित शाह, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने हम वतनों को दी मुबारकबाद। महबूबा मुफ्ती ने दावा किया कि मुझे खाना नजरबंद रखा गया है। महबूबा मुफ्ती को खाना नजरबंद न करने की पुलिस ने की वजाहत। दलित खानदानों ने वजीर आला केसीआर को सोयाबीन की पैदावार का दिया अतिया। वजीर आला तेलंगाना के कौमी सियासत में दाखिले पर दलित तबकात का इकदाम। दोनों तेलुगु रियासतों तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में दशहरे का जोशो खरोश। अवाम ने एक दूसरे को विजयदशमी की दी मुबारकबाद। और अब पेश है खबरों की तफसील। दशहरे के मौके पर तेलंगाना की हुक्मरान जमात तेलंगाना राष्ट्र समिति भारतीय राष्ट्र समिति बीआरएस से बदल गई है। बरसर इख्तिदार जमात अब रियासती हुकूमत की फलाही स्कीमात को मुल्क भर में नुमाया करेगी ताकि पार्टी कौमी सतह पर एक ताकत बनकर उभर सके। टीआरएस के सरबराह व वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने विजयदशमी के मौके पर नए नाम का ऐलान किया। यह ऐलान बुध की दोपहर 1:19 पर टीआरएस हेडक्वार्टर्स तेलंगाना भवन में मुनाकिदा पार्टी के अरकान पार्लियामेंट, अरकान असेंबली, अरकान काउंसिल, अरकान आमिला, रियासती वुज़रा की मौजूदगी में पार्टी के आमिला के इजलास में किया गया। इस इजलास में पार्टी के जिलाई सुदूर और कॉरपोरेशन के सुदूरनशीन भी शरीक थे। कौमी सियासत में दाखिल होने पार्टी की मसाई के हिस्से के तौर पर तेलंगाना की बेहतर हुक्मरानी के मॉडल के जरिए मुल्क के अवाम तक पहुंचने की मसाई की जाएगी और मुल्क में बीजेपी से बीआरएस मुकाबला करेगी। इस खुसूस में नाम की तब्दीली की करारदाद मंजूर की गई है। इलेक्शन कमीशन को इस सिलसिले में नाम की तब्दीली से अवामी नुमाइंदों के एक्ट के जरिए जल्द ही वाकिफ करवाया जाएगा। यह पार्टी तेलंगाना में जारी फलाही स्कीमात जैसे फसल उगाने के लिए किसानों को फराहम की जाने वाली माली इमदाद की स्कीम, रैतु बंधु और हर दलित को अपना कारोबार शुरू करने के लिए दी जाने वाली 10 लाख रुपए की ग्रांट की स्कीम दलित बंधु पर तवज्जो देगी। इसी तरह की स्कीमात पर कौमी सतह पर अमल की कोशिशों को उजागर किया जाएगा। दूसरी जानिब बीजेपी ने तेलंगाना हुकूमत की इन स्कीमात को मुफ्त वाली स्कीमात करार दिया है। रियासत की हुक्मरान जमात का मानना है कि बिजली मुल्क के तमाम मुआवजात में फराहम नहीं की जा सकी। इन तमाम पहलुओं को कौमी सतह पर मरकज की हुक्मरान जमात को बेनकाब करने के लिए चलाई जाने वाली मुहिम के दौरान उजागर किया जाएगा। ईमेल के जरिए इलेक्शन कमीशन को नाम की तब्दीली से वाकिफ करवाया जाएगा। बाद 6 अक्टूबर को शख्सी तौर पर पार्टी का नुमाइंदा कमीशन के जिम्मेदारों से मुलाकात करेगा। Telangana Rashtra Samiti Party has conducted its general body meeting on 5/10/2022 at its party headquarters at Hyderabad. The party general body meeting unanimously resolved to change the name of the party from Telangana Rashtra Samiti to Bharat Rashtra Samiti.
वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने जीत के मुक़द्दस त्यौहार विजयदशमी पर मुबारकबाद दी। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने ट्वीट पर अपने पैगाम में तमाम अवाम को जीत की अलामत का त्यौहार विजयदशमी पर बहुत बहुत मुबारकबाद दी। उन्होंने कहा कि मेरी दुआ है कि इस मुबारक मौके पर हर किसी की जिंदगी में बहुत हिम्मत, सब्र और मुस्बित तवानाई लाए। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने भी अवाम को दशहरे की मुबारकबाद दी। शाह ने अपने पैगाम में कहा कि बुराई पर अच्छाई, जुल्म पर मजहब और झूठ पर सच्चाई की जीत का यह त्यौहार सभी लोगों की जिंदगी में नई तवानाई और प्रेरता करे। उत्तराखंड के जिले पौड़ी गढ़वाल में मंगल की देर शाम बारातियों से भरी बस गहरी खाई में गिरने से अब तक 32 लोगों की मौत हो गई है। रियासती डिजास्टर रिस्पांस फोर्स एसडीआरएफ और पुलिस एहलकारों और गांव वालों के जरिए रात भर की राहत रसानी कार्रवाई में 20 बारातियों को जख्मी हालत से करीबी सेहत मराकज में ले जाया गया है। रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है। रियासत के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस डीजीपी अशोक कुमार ने बुध की सुबह बताया कि इस हादसे में अब तक 25 लोगों की मौत हो गई है। बस में तकरीबन 45 से 50 अफराद सवार थे। वाज़ेह रहे कि हरिद्वार के श्यामपुर इलाके के गांव लाल ढंग में वाक़े शिव मंदिर के पास रहने वाले संदीप के बेटे नंद राम की बारात मंगल की दोपहर 1 बजे जिला पौड़ी गढ़वाल के गंडा गांव के लिए घर से निकली थी। बारात में जाने वाले अफराद एक बस में सवार थे, जबकि दूल्हा संदीप कार से गया था। बारातियों की बस पौड़ी के पैरोन खाल समदीप बैंड के करीब हादसे का शिकार हो गई। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने हादसे पर अफसोस का इजहार किया है। उन्होंने ट्वीट में लिखा कि उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल में बस के वादी में गिरने के हादसे में जानी हलाकतों से मैं गमजदा हूं। इस हादसे में अपने प्यारों को खोने वाले खानदानों के तय मेरी गहरी ताज़ियत है। मैं जख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ गो हूं। कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी और पार्टी जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी ने विजयदशमी पर हमवतनों को मुबारकबाद दी है। राहुल गांधी ने अपने मुबारकबादी पैगाम में कहा कि नफरत की लंका जले, तशद्दुद के मेघनाद का खात्मा हो, तकब्बुर के रावण का सफाया हो, सच्चाई और इंसाफ की फतह हो। हम तमाम हमवतनों को विजयदशमी की बहुत बहुत मुबारकबाद। प्रियंका गांधी ने कहा कि आप सबको विजयदशमी बहुत बहुत मुबारकबाद हो। यह त्यौहार झूठ, तकब्बुर और नाइंसाफी पर इंसाफ, हमदर्दी, सच्चाई और इनकिसारी की जीत की अलामत है। उत्तर प्रदेश में आगरा के घनी आबादी वाले इलाके में वाक़ एक हॉस्पिटल में बुध की सुबह आग लग गई, जिसमें हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर राजन, उनकी बेटी और 14 साल बेटे ऋषि की झुलसकर मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक हादसे में जख्मी होने वाले डॉक्टर की अहलिया और दूसरे बेटे की हालत तशवीशनाक है। हॉस्पिटल में जेर इलाज मरीजों को तशवीशनाक हालत में निकालकर दूसरे हॉस्पिटल भेज दिया गया। इस वाक़े में जानी नुकसान पर अफसोस का इजहार करते हुए वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने जिले इंतजामिया को फौरी तौर पर राहत और बचाव का काम मुकम्मल करने की हिदायत दी है। मौसूल इत्तला के मुताबिक शाहगंज इलाके के जंगेर रोड पर वाक़े आर माधव राज हॉस्पिटल में अचानक आग लग गई। हॉस्पिटल में दाखिल 3 मरीज, उनके लवाहिकीन और अमला अंदर फंस गए। पूरा हॉस्पिटल धुएं से भर गया। मुकामी लोगों ने किसी तरह आग पर काबू पा लिया। तकरीबन 1 घंटे बाद फायर फाइटर्स ने 3 मरीजों समेत 4 अफराद को तशवीशनाक हालत में हॉस्पिटल से बाहर निकाला। उन्हें करीबी निजी हॉस्पिटल दाखिल कराया गया है। हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर राजन और बिल्डिंग के मालिक गोपी चंद हैं। उसके बेसमेंट में एक जनरल वार्ड, ग्राउंड फ्लोर पर जनरल और प्राइवेट वार्ड है, जबकि गोपीचंद और डॉक्टर राजन का खानदान दूसरी मंजिल पर रहता है। सुबह 5 बजे से दूसरी मंजिल पर अचानक आग भड़क उठी। आग लगने के बाद पूरा हॉस्पिटल धुएं से भर गया। आग लगने के वक्त हॉस्पिटल में 7 मरीज दाखिल थे और 5 अमला मौजूद था। आग लगते ही आसपास के लोगों ने पानी से आग बुझाने की कोशिश की। अंदर धुएं की वजह से लोग मरीजों को बाहर नहीं निकाल सके। इस दौरान पुलिस और फायर ब्रिगेड को इत्तला दी गई। फायर फाइटर्स तकरीबन 40 मिनट के बाद वहां पहुंचे। उसके बाद मरीजों को निकाला जा सका। हिमाचल प्रदेश में जिला सरमोर की सांगरा सब डिवीजन तहसील के टकड़ी रोड पर कल रात एक गाड़ी पिकअप गहरी खाई में गिरने से 3 लोगों की मौत हो गई। एक सरकारी एहलकार ने बुध की रोज ये इत्तला दी है। जराये के मुताबिक कल रात 9:15 पर पिकअप गहरी खाई में गिर गई थी, जिसकी वजह से 3 अफराद हलाक हो गए। मरने वालों की शिनाख्त राम स्वरूप, ईश्वर चंद और आत्माराम बाशिंदे टकरी तहसील सांगरा जिला सरमोर के तौर पर की गई है।
पुलिस ने पीडीपी सदर और साबिक वजीर आला महबूबा मुफ्ती के खाना नजर बंद रखने के दावे को रद्द करते हुए कहा है कि उनकी नकलो हमल पर कोई पाबंदी आयद नहीं है और वो सफर करने के लिए आजाद है। बता दें कि महबूबा मुफ्ती ने बुध की सुबह अपने एक ट्वीट में दावा किया कि मुझे खाना नजर बंद रखा गया है सिर्फ इसलिए कि मुझे एक पार्टी कारकुन की शादी की तकरीब में शिरकत के लिए पटन जाना था। उनका ट्वीट में कहना था कि अगर एक साबिक वजीर आला के बुनियादी हुकूक को इस तरह आसानी से दबाया जा सकता हो तो आम लोगों की हालत का क्या तस्वुर किया जा सकता है। महबूबा मुफ्ती ने अपने ट्विटर हैंडल पर अपनी रिहाइशगाह के गेट की तस्वीर भी अपलोड की थी। श्रीनगर पुलिस ने इस जिमन में वजाहत करते हुए एक ट्वीट में कहा कि वजाहत की जाती है कि महबूबा मुफ्ती के पटन सफर करने पर कोई पाबंदी नहीं है। हमें इतला दी गई थी कि वो एक बजे पटन जाने वाली है। पुलिस ट्वीट में कहा गया कि खूब जो तस्वीर उन्होंने ट्वीट की है वो गेट के अंदर की है जो उस पर ताला लगा हुआ है, वो इस बंगले में रहने वालों ने लगाया है। उन्होंने ट्वीट में कहा कि कोई ताला लगा हुआ नहीं है, ना कोई पाबंदियां हैं, वो सफर के लिए आजाद हैं। जनूबी कश्मीर के जिले पुलवामा के हॉल गांव में बुध को मुबैना हादसाती तौर पर गोली चलने से जख्मी होने वाला शहरी श्री महाराजा हरि सिंह हॉस्पिटल में दम तोड़ गया। सरकारी जराये ने बताया कि पुलवामा में नाका ड्यूटी के दौरान एक अहलकार की बंदूक से अचानक गोली चलने से एक शहरी शदीद जख्मी हो गया। उन्होंने कहा कि जख्मी शहरी को फौरी तौर पर इलाज और मुआलजे के लिए नजदीकी हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया, जहां से उसको श्री महाराजा हरि सिंह हॉस्पिटल श्रीनगर रिफर किया गया, जहां वो जख्मों की ताब ना लाकर दम तोड़ गया। मुतवफ़्फ़ी की शिनाख्त आसिफ अहमद साकिन पोटरवाल शोपियान के बतौर हुई है। दरियासना पुलिस ने इस जिमन में एक केस दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी है। एक अनोखे कदम के तौर पर दलित बस्ती स्कीम के इस्तेफादा कुनिंदगान ने वजीर आला के चंद्रशेखर राव के कौमी सियासत में दाखिले पर अपनी सोयाबीन की पैदावार का अतिया दिया। इस सोयाबीन को उन्होंने अपने खेतों में उगाया था। इन इस्तेफादा कुनिंदगान का ताल्लुक जिले आदिलाबाद के मखरा गांव से है। वजीर आला के इस तारीखी फैसले का इस्तकबाल करते हुए इन खानदानों ने 16.50 क्विंटल के सोयाबीन, जिसकी मालियत 66,000 रुपये है, सरपंच जय मीनाक्षी के हवाले किया, जो वजीर आला के कौमी सियासत में दाखिले पर इन इस्तेफादा कुनिंदगान की जानिब से मनाई गई तकरीब में मेहमान खुसूसी के तौर पर शरीक थी। तकरीब में एक इस्तेफादा कुनिंदा टी तिरुपति ने कहा कि वो रोजाना उजरत पर काम करने वाले हैं, ताहम दलित बस्ती स्कीम के तहत फराहम करदा काबिल काश्त 3 एकड़ अराजी के बाद वो किसान बन गया। इन इस्तेफादा कुनिंदगान ने कहा कि वो इख्तिराई इक़दामात के जरिए उनकी जिंदगियों को बड़े पैमाने पर बदलने पर वजीर आला के चंद्रशेखर राव के मखरूज हैं। जिला नलगुंडा के इलेक्टोरल ऑफिसर व जिला कलेक्टर टी विनय कृष्णा रेड्डी ने अहदेदारों को हिदायत दी है कि वो मुन्नगुडो असेंबली हल्के, जहां का ज़िमनी इंतखाब होने वाला है, सिलसिले में इस हल्के में बाज़ाब्ता अखलाक पर सख्ती से अमल किया जाए, क्योंकि ज़िमनी इंतखाबात के शेड्यूल का ऐलान हो चुका है। चिंदौर मंडल टाउन बास्को जूनियर कॉलेज में इस ज़िमनी इंतखाबात के इनेकाद के सिलसिले में रिटर्निंग ऑफिसर जगन्नाथ राव ने नोडल ऑफिसर्स MCC फ्लाइंग स्क्वाड्स SST VST टीम के अरकान के साथ जायजा लिया। उन्होंने कहा कि अहदेदार फील्ड की सतह पर सरगर्मी के साथ काम करें ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक के निफाज के सिलसिले में कोई खिलाफ वर्जी ना हो। उन्होंने कहा कि इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ मुकदमात दर्ज किए जाएं। पुलिस की टीमें चेक पोस्ट पर गाड़ियों की मुसलसल तलाशी का काम करें। अहदेदारों को 17 अक्टूबर से 7 अक्टूबर से पर्चा नामजदगियों के लिए तमाम इंतजाम करने की हिदायत दी गई है। वाज़ेह है कि इस हल्के का ज़िमनी इंतखाब जरूरी हो गया है, क्योंकि कोमट रेड्डी राजगोपाल रेड्डी, जिन्होंने पहले कांग्रेस के टिकट पर कामयाबी हासिल की थी, असेंबली की नशिस्त से इस्तीफा दे दिया है। दोनों तेलुगु रियासतों तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में दशहरा जोश खरोश से मनाया गया। तेलंगाना के दारुल हुकूमत हैदराबाद और AP के दारुल हुकूमत अमरावती समेत दोनों रियासतों के अजला में भी यह त्यौहार रिवायती जोश और जज्बे के साथ मनाया गया। इस मौके पर घरों को सजाया गया और खुसूसी पूजा के लिए सुबह ही से मनादिर के करीब श्रद्धालुओं की कसीर तादाद देखी गई, जिन्होंने एक दूसरे को विजयदशमी की मुबारकबाद पेश की। शहर हैदराबाद के इलाके गच्ची बौली में भी बड़ी तादाद में लोगों ने शानदार तरीके से दशहरा मनाया। इस मौके पर डांडिया, गरबा, DJ नाइट का एहतमाम किया गया। और भाई आखिर में डालते हैं हेडलाइंस पर एक और नजर।
वजीर आला के सीआर टीआरएस को बीआरएस में तब्दील करने का किया ऐलान। तेलंगाना भवन में मुनाकदा तकरीब में रियासती वज़रा, अरकान असेंबली, अरकान पार्लियामान और दीगर ने की शिरकत। बारातियों से भरी बस खाई में गिरने से 32 अफराद हलाक, 20 जख्मी। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने हादसे पर किया अफसोस का इजहार। मुल्क भर में विजयदशमी त्यौहार रिवायती जोशो खरोश के साथ मनाया गया। वज़ीर आज़म मोदी, अमित शाह, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने हमवतनों को दी मुबारकबाद। महबूबा मुफ्ती ने दावा किया कि मुझे खाना नजरबंद रखा गया है। महबूबा मुफ्ती को खाना नजरबंद करने की पुलिस ने की वजाहत। दलित खानदानों ने वजीर आला के सीआर को सोयाबीन की पैदावार का दिया अतिया। वजीर आला तेलंगाना के कौमी सियासत में दाखिले पर दलित तबकात का इक़दाम। दोनों तेलुगु रियासतों तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में दशहरे का जोशो खरोश। अवाम ने एक दूसरे को विजयदशमी की दी मुबारकबाद। इसी के साथ नाज़रीन, ताज़ा खबर का सिलसिला यहीं खत्म होता है। ताज़ा खबरों के लिए देखते रहिए टीटीवी और अब मुझे यहां दे इजाजत। अल्लाह हाफिज। Polki Fashion Jewelry and Accessories। फैशन की दुनिया में एक मुनफरिद नाम, पोल्की। जदीद वज़ा, खूबसूरत तरीन डिजाइन, सोने चांदी से निकले हुए कदोखाल, ज़ौक़ जमाल रखने वालों के लिए दौरे हाजिर का अनमोल तोहफा। पोल्की फैशन ज्वेलरी एंड एक्सेसरीज, दक्कन की पुरवकार ख़वातीन और दोशीज़ाओं के लिए शहर हैदराबाद के बावखार बाजार, लाड़ बाजार में आपकी नजर इंतखाब के मुंतज़र। पोल्की फैशन ज्वेलरी एंड एक्सेसरी, लाड़ बाजार, हैदराबाद। कितने भी नई दौर अपना ले, पहली बार खाली हाथ कैसे आती? आई एम इम्प्रेस्ड बेटा। खुलूस हमेशा सूट करता है। वक्त कितना ही आगे ले जाए, तहजीब साथ लहराती है। She's beautiful। हम आज कितना भी ट्रेंडी हो जाए, सलीका कभी आउट ऑफ स्टाइल नहीं होता। कशिश ब्राइडल कलेक्शन 2020 इन स्टोर्स नाउ। अलहाज इब्राहिम बिन अब्दुल्ला मस्कती का कारनामा, तेलंगाना की सबसे बड़ी डेयरी, हाई टेक टेक्नोलॉजी से लैस, भैंस के खालिस दूध और चिकनाई वाले दूध के लिए सारे तेलंगाना भर में मशहूर मस्कती डेयरी। असली घी और दही के ग्लासेस के अलावा फ्लेवर मिल्क का जवाब नहीं। मस्कती डेयरी, कोटले आलीजा, हैदराबाद। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन की निगरानी में ऑर्थोपेडिक्स, न्यूरोसर्जरी, कार्डियोलॉजी, गैनोकोलॉजी, जनरल मेडिसिन और फिजियोथेरेपी का इलाज वाजबी फीस में किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत।